हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली आज हम इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका बेस है एक्चुअली जेनेटिक्स का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। सो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बेसिकली स्टडी है, प्रिंसिपल और मैकेनिज्म है बेसिकली ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो ग्रेगर जॉन एंड मेंडल थे, इन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया था, इसीलिए उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसी ये फादर ऑफ जेनेटिक इज मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या होते हैं? फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है यस टीएच मॉर्गन। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसके बाद जब हम मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आता है मॉडर्न जेनेटिक्स। जब हम पढ़ेंगे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, दैट इज टीएच मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन। ये आपको याद होना चाहिए। सो बेसिकली जब ये यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जेनेटिक स्टडी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन की, तो व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी क्या है कि कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, या फिर पेरेंट से प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब कि बेबीज में ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, ये सारे एक ही टर्म है, ठीक है। पास होते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो, कोई किसी के पड़ोसी के जैसा तो नहीं दिखता है ना, या आपको हो सकता है अपने नाना नानी दादा दादी जैसे दिखते हो, लेकिन किसी अननोन के जैसे नहीं दिखते हो बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है ना कि आप लोग अपने नाना नानी दादा दादी या मोस्टली मम्मी पापा जैसे दिखते हो, उनकी डिट्टो कॉपी नहीं हो। अगर कॉपी होने लग गए तो सब ऐसे क्लोन की तरह बनके घूमेंगे, एंड दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि आप में ना जो प्रोजेनी है वो डिफरेंट होगी थोड़ी सी पेरेंट से। वो डिफरेंस हो सकती है, जो उसमें डिफरेंस होगा वो हो सकता है मॉर्फोलॉजी, दिखने में वो होता ही है, फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग में ऑर्गन्स की, साइटोलॉजी में, या बिहेवियर में, ठीक है। बिहेवियरिस्टिक का क्या मतलब है कि भाई जरूरी तो ना जैसे आपके मम्मी पापा का बिहेवियर है वैसे आपका भी हो, या जैसे पेरेंट्स का वैसे प्रोजेनी का। तो वेरिएशन इन सब फॉर्म में हो सकती है। वेरिएशन होती क्यों है? वेरिएशन होती है कि जो जीन और क्रोमोसोम है वो रीशफल हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर या आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो छोटा सा एक डायग्राम आ गया है मियोसिस का। इवन आपने 11th में भी पढ़ा होगा मियोसिस तो पूरा, कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होती है। या फिर म्यूटेशन, म्यूटेशन इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे, या नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल से। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने बताया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बताया कि ये इस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो जाते हैं। तो मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए किस पर? गार्डन पे, मटर पे, पाइसम सटाइवम पे। इन्होंने चर्च के पीछे किया, पता है, 7 साल तक, और उन्होंने फिर अपना डेटा पब्लिश कर दिया था। अ, ठीक है। पता है आपको जब मेंडल ने डेटा अपना पब्लिश किया कि कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिला, सबने कहा ये तो गलत है, गलत है, गलत है। कई सालों बाद बेचारे उनकी डेथ के बाद साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर उस पे वर्क किया, एंड देन उन्होंने कहा अरे मेंडल ने तो जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन ही रिकॉग्नाइज, एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज्ड हिज वर्क, एंड उनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दी। सबसे पहले उन्होंने कौन सा प्लांट चूज किया? पी प्लांट। वो क्यों किया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों किया? क्योंकि पी प्लांट पे डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब एकदम दिख जाएंगे आपको, ठीक है। स्पेसिफिक और कंट्रास्टिंग बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे कि पी प्लांट है, ये टॉल और डॉर्फ, कि इतना लंबा है, ये इतना छोटा है। ऐसा नहीं है कि एक लंबा वाला इतना जो छोटा है वो उससे थोड़ा सा ही छोटा है, बिकॉज फिर आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा ना। लाइफ स्पेन जो है पी प्लांट का बहुत छोटा है, लगभग होता है इसका 120 डेज। 120 डेज में अराउंड 4 मंथ्स, राइट। तो 4 मंथ्स के अराउंड इसका लाइफ स्पेन होता है, इसीलिए तो आप कई सारी जनरेशन को एक ही साल में पढ़ सकते हो। एक्सपेरिमेंट करना इजी होता है। सोच के देखो, आपने कैसा प्लांट ले लिया जो 2 साल में तो ग्रो ही होता है, तो आप कैसे बढ़ोगे? 20-25 साल भी निकल जाएंगे आपकी जिंदगी के, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। इसी से जुड़ा है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करना भी बहुत ईजी है। कुछ नहीं, इसका आपने एंथर को काट दिया, जिसे बोलते हैं एमास्कुलेशन। एंथर काट दिया आपने, तो आपको जो भी पॉलिन ग्रेन चाहिए है, मतलब जो आपका डिजायर्ड या जो भी आपका मतलब चूजन वाला पॉलिन ग्रेन है, उसे ऐसे स्प्रिंकल कर दो पिस्टल पे, हो गया, डन। मेंडल का सक्सेसफुल क्यों रहे सारे एक्सपेरिमेंट? क्योंकि उन्होंने एक बारी में एक ही कैरेक्टर पढ़ा, उन्होंने जितनी भी उनके पास टेक्निक्स थी ना क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए, वो सारी यूज करी। कि क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना मतलब, अभी तो मैंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इधर से या उधर किसी प्लांट से, ऐसे अननोन किसी भी प्लांट से पॉलन ग्रेन ना आ जाए, पी के, इवन मटर के, कि भाई एक उन्होंने गार्डन में बहुत सारे पी प्लांट ग्रो करे थे ना, तो ऐसे वो ये नहीं चाहते थे कि इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाए, तो उन्होंने ही हैड यूज्ड लॉट्स ऑफ टेक्निक जितनी भी पॉसिबल थी कि क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल भी ना हो। और सबसे बड़ी चीज कि मेंडल यूज्ड मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स अपने रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, जो तब तक किसी ने भी नहीं यूज किया था, मैथ्स एंड स्टैट्स इन जेनेटिक्स। मेंडल के वो कौन से पी प्लांट के कौन से 7 कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने स्टडी किए थे? सबसे पहले स्टेम हाइट, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। फ्लावर कलर, या तो वॉयलेट या व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल पे या टर्मिनल पे, एक्सिस पर वही एक्सियल पोजीशन या टर्मिनल पे। पॉड शेप, ये मटर का ये जो नहीं होता पॉड जिसमें दाने होते हैं, तो दिस इज पॉड। इसकी शेप है तो इन्फ्लेटेड हो सकती है, कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब आराम से स्मूथ फूली हुई सी, कॉन्स्ट्रक्टेड से एकदम कुछ कुछ सी। पॉड कलर या तो ग्रीन या येलो। सीड का शेप राउंड इस तरह से, या रिंकल्ड, ये तो नहीं एग्जैक्टली रिंकल्ड इस तरह से।
सीड का कलर या तो येलो या ग्रीन, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। ऑपोजिट मतलब कि पॉट कलर भी ग्रीन येलो है और सीड कलर येलो ग्रीन है, ठीक है। ये स्पॉट कलर, ये मतलब कि ये 7 कैरेक्टर्स ना आपको पता होने चाहिए कौन से कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने क्या ली थी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन करके ना उन्होंने क्या सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स उन्होंने बनाई। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का क्या मतलब है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब कि अगर उसके अंदर, जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस में हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हम उन्हें 46 ना बोल के हम बोलते हैं 23 पेयर्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो हमारे अंदर मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम 2 है, सेकंड क्रोमोसोम 2 है, थर्ड क्रोमोसोम 2 है, सो ऑन। इसी तरह प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। प्लांट भी ऑल्सो क्या है, वो डिप्लॉयड है। तो उसके पास भी 2 जीन होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे ना। तो टॉल वाली, मान लो मैं कह रही हूँ टॉल, जिससे कि प्लांट टॉल होता है, लंबा होता है, उसकी जो जीन है वो कैपिटल टी है, ठीक है, सपोज करते हैं। और जिससे वो छोटा या डॉर्फ होता है, उसकी जीन है स्मॉल टी। तो मैं ये बोल रही हूँ ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि उसने जो मेंडल है उन्होंने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि दोनों ही टॉल टॉल वाली जीन हो, और अगर कोई शॉर्ट है तो उसमें दोनों ही स्मॉल टी वाली जीन हो। ये वाली उन्होंने क्या ली, पी मटर लिए, ऐसे पी लाइन्स ली, और उनको फिर आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने अपना रिजल्ट्स दिए। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए उन्होंने मैस्कुलेशन, जैसे भी मैंने आपको बताया, एंथर को रिमूव कर दिया, और फिर उन्होंने पॉलिनेशन किया, ट्रांसफर किए पॉलन को, जो जैसे भी उनको जरूरत थी कि किसको उन्हें ट्रांसफर करना है। ये आपका पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि कैंचे से काट दिया, एमास्कुलेशन कर दिया आपने, एंथर को रिमूव कर दिया, पॉलन को ऐसे स्प्रिंकल कर दिया इस तरह से, एंड बस। और फिर आपने जो आपके प्लांट्स आए उसको आपने स्टडी किया, मेंडल ने स्टडी किया। मेंडल ने क्या किया, टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट लिए और उनको क्या किया, क्रॉस कराया, उनके सीड कलेक्ट किए। चलो करके देखते हैं। पेरेंट्स को मैंने क्या बोला, कैपिटल टी, ट्रू ब्रीडिंग है ना। और एक उन्होंने लिया स्मॉल टी, मतलब ये है टॉल और ये है शॉर्ट। अब इसके बनेंगे सेकंड गेमीट्स, तो चलो जी गेमीट्स बना लेते हैं। अब इसके अंदर तो दोनों में ही कैपिटल टी टॉल वाली जीन है ना। तो गेमीट में हम हर किसी में, चाहे गेमीट में कैपिटल टी कैपिटल जाएगी इसकी, और इस वाले शॉर्ट में क्या जाएगी, स्मॉल टी, ठीक है। अब इसकी जो F1 जनरेशन बनेगी, मतलब कि पहली ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन बोलो इसे, या आप बोलो इसे फीलियल 1 जनरेशन या फीलियल 1 प्रोजेनी, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसके लिए ना हम या तो दो तरीके हैं, या तो आप करें, देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली इसके साथ गया, हो सकता है ये इसके साथ जाए, है ना। गैमेट तो कैसे भी फ्यूज हो सकते हैं, ये इस तरह से हो गया, ओके। या फिर हो सकता है ये वाला जो सेकंड वाला कैपिटल टी है, ये फर्स्ट वाले के साथ जाए, तो बने कैपिटल टी स्मॉल टी। या ये वाला हो सकता है सेकंड वाले स्मॉल टी के साथ जाए, तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देखोगे 4 बन रहे हैं, लेकिन चारों ही क्या बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, चारों के चारों आपके बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, 4 बने। अब सो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन को हमने बोला F1। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे कि हमने देखा बने हैं, तो ये प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे, सारे प्लांट्स होंगे टॉल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई, सारे प्लांट्स टॉल क्यों है? क्योंकि ये जो कैपिटल टी वाली जो ये जीन है, और ये इसे हम बोलते हैं डोमिनेंट, और जो स्मॉल टी वाली है वो है रिसेसिव, ठीक है। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या हुआ, जैसे घरों में नहीं होता है कि मम्मी पापा में से एक की चलती है, जैसे कि मेरे घर में तो देखो मम्मी की चलती है, तो मम्मी जो बोलते हैं कि वो फाइनल, मम्मी ने जो बोल दिया वो फाइनल, मम्मी इज डोमिनेंट। पापा बेचारे, पापा हाँ मैंने हाँ ये बोल दिया चलो वो कर लिया, बेचारे पापा की सिर्फ चलेगी जब वो अकेले होंगे, तो पापा इज रिसेसिव। तो ये यहाँ पे ना कैपिटल टी वाली जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इवन स्मॉल टी भी है, लेकिन प्लांट क्या आएगा, प्लांट होगा टॉल। ये इसको एक्सप्रेस करने ही नहीं देगी भाई, कैपिटल टी कह रहे मैं हूं ना यहाँ, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, तेरा क्या काम है, तो सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा और प्लांट आ जाएगा आपका टॉल। सो मेंडल ने ना इन्हें जो गेमीट्स के थ्रू, जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमने बोला, ये गेमीट्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रहे हैं, मेंडल ने इन्हें बोला था फैक्टर्स। लेकिन आज हमें पता है, आज हम इन्हें बोलते हैं जीन्स। जीन्स मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स जो होते हैं वो कोड करते हैं किसके लिए, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, जिन्हें अलील्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अलील्स ये क्या है, जैसे कि भाई एक ट्रेट लिया हमने, ट्रेट हमने क्या लिया, हाइट, स्टेम की हाइट ली। स्टेम की हाइट के लिए दो ऑप्शंस है ना, या तो स्टेम की हाइट टॉल होगी, मतलब प्लांट की हाइट, या डॉर्फ होगी। टॉल वाले के लिए जो जीन क्या अलील हमें चाहिए वो है कैपिटल टी, डॉर्फ वाले के लिए स्मॉल टी। तो ये दोनों आपस में क्या हुई, अलील्स, ठीक है। कैपिटल टी वाली अलील, जैसे कि हमने अभी भी किया, कैपिटल टी वाली अलील क्या है, डोमिनेंट, करेक्ट, मम्मी की जैसे चलती है। स्मॉल टी वाली अलील क्या है, रिसेसिव, ठीक है। सिंपल, कैपिटल टी वाली अलील जो है डोमिनेंट है, स्मॉल टी अलील जो है रिसेसिव है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही है ना, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। ये दोनों क्या है आपस में, अलील्स, ठीक है। क्या किया मेंडल ने, उन्होंने ना ये जो आ गए हमारे फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उनकी आपस में कराई सेल्फिंग, मतलब इन भाई बहनों को आपस में क्रॉस करा दिया उन्होंने। ये हमारी F1 जनरेशन थी ना। अब इसके गेमिट्स बताओ क्या बनेंगे, बताइए। एक बनेगा यस कैपिटल टी
और स्मॉल टी, इसका भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप चाहें, एक तो अब जनरेशन होगी उसे बोलेंगे हम F2 जनरेशन, चाहें तो आप पहले की तरह इस तरह से, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है और वो होता है पुनेट स्क्वायर। ये एक साइंटिस्ट थे रेगिनाल्ड सी पुनेट, उन्होंने दिया था ये भी क्वेश्चन आया था कि हु डिस्कवर्ड पुनेट स्क्वायर, 1 मार्क का, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये पुनेट के बॉक्स बनाएंगे क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है जो मैं अभी कर रही हूँ, मोनो हाइब्रिड, मतलब इसमें आपने एक ही कैरेक्टर लिया, तो इसमें जो प्रोजेनी बनेगी, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो 4 आएंगे। तो ये गैमेट यहाँ पे लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिए, चलो बताओ भाई, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और टी को करो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा, इस वाले और इसको करो स्मॉल टी स्मॉल टी। मैं दोबारा बताती हूँ मैंने क्या किया, पहले मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी को लिया, तो ये आ गया कैपिटल टी, फिर मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी को लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने किसको लिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टाइम लिया ये कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल, सॉरी ये वाला स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी, तो आया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन लास्ट में आपने लिया स्मॉल टी ये वाला और ये वाला स्मॉल टी यहाँ पर, तो ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखेंगे हमारे क्या क्या बना है, हमारा बना है एक तो कैपिटल टी, ये हुआ आपका टॉल, दो आपके बने हैं ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, दो बने कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने F1 में देख लिया क्योंकि इसमें डोमिनेंट वाली जीन है, तो ये भी है अलील, सॉरी टॉल, और एक आपका बना है ये स्मॉल टी। यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट वाली अलील नहीं है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये शॉर्ट या फिर ड्वार्फ होगा। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो रिसेसिव अलील होती है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कब एक्सप्रेस करती है, जब वो अकेली हो। तो हमें अब बेसिकली 3 केस मिले कि भाई डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जब वो अकेली हो, जैसे कि यहाँ पर उसने किया अपने आप को, तब भी डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, या फिर वो किसी और के साथ हो, तब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। लेकिन रिसेसिव वाली अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस करती है, जब वो अकेली होती है, मतलब कि स्मॉल टी जब होगा सिर्फ और सिर्फ तभी आपका प्लांट डॉर्फ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो टॉल प्लांट आएगा। इज दिस क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पे दो चीजें हैं। वन इज फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है कि दिखने में कैसा है, दिखने में, चलो बताइए कैसा है फिनोटाइप की। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 3 प्लांट मिल रहे हैं टॉल, एक आपको मिल रहा है शॉर्ट, तो इसका फिनोटाइप क्या है, टॉल एंड शॉर्ट, दो तरह के प्लांट मिल रहे हैं। और अगर मैंने बताया बोला फिनोटिपिक रेशियो कि भाई रेशियो क्या है, तो ये होगा 3:1। क्यों, क्योंकि 3 तो टॉल मिले और एक आपको शॉर्ट मिला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि भाई जो जी क्या जीन्स जो है अलील्स है वो कौन कौन सी प्रेजेंट है, तो कौन कौन सी प्रेजेंट थी, एक तो कैपिटल टी वाली थी, ठीक है, तो एक तो हमारा कैपिटल टी हो गया, एक दो हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और एक स्मॉल टी वाला। तो जीनोटाइप हमारे हो गए कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1, एक हमारा कैपिटल टी, दो हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक हमारा स्मॉल टी, ये आपका हुआ जीनोटिपिक रेशियो। इसके अलावा बस एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है कि आपने अभी देखा कि कैपिटल टी में प्रेजेंट हो सकते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब सेम अलील प्रेजेंट होती है एकदम सेम सेम क्या, उनसे हम बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कि इसे हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको हम बोलेंगे, ये भी होमोजाइगस से सेम है, बट इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस लेकिन रिसेसिव। और जब एक डोमिनेंट वाली एक रिसेसिव वाली प्रेजेंट होती है तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो यहां से हमारा निकलता है कि जो डोमिनेंट एलील होती है वो होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि हमें पता है ये वाला प्लांट और ये वाला दोनों ही प्लांट हमारे क्या होंगे, टॉल। लेकिन जो रिसेसिव वाली होती है वो अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस करती है होमोजाइगस कंडीशन में, सिर्फ ये वाला प्लांट आपको मिलेगा डॉर्फ। एक बार एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट ईयर के छोटे टॉपिक से आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्कवर पुनेट स्क्वायर डिस्कवर किया था रेगिनाल्ड सी पुनेट ने। नेक्स्ट, ये एक जेनेटिस्ट है, उन्होंने उन्हें ना वेरिएशन पैटर्न्स पढ़ने हैं इनहेरिटेंस के लिविंग बींग्स में। तो उन्होंने कहा कि मैं ना वो ऑर्गेनिज्म चूज करूंगा जिसकी शॉर्टर लाइफ साइकिल है। ऐसा क्यों, ये 2015 में आया था सीबीएसई के 1 नंबर में। तो आप लिख सकते हो क्यों, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन आ जाएंगी, वेरिएशन जो है वो बहुत क्लियरली दिखती है, सेलेक्ट आप फास्ट कर सकते हो, स्टडी करना ईजी होगा, ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा आपका 4th चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने खैर आज भी पढ़ा, लेकिन इसके जो वेरिएशन है या थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस पढ़ेंगे, आज हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू, बाय बाय।